जय हिंद। मैं अनिल दुबे आजाद। आप देख रहे हैं डीआरएस लाइव टीवी। आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप जुड़े रहें देश दुनिया की खबरों के साथ साथ अपनी लोकल खबरों से भी, जहां खबरें छिपती नहीं दिखती हैं। मोहम्मद कादिर, आप देख रहे हैं डीआरएस लाइव टीवी जनपद गाजीपुर। इस टाइम में मोहल्ला रजदेपुर हर साल की तरह इस साल भी जो है 12 रबीउल के 15 रबीउल को जो जश्न ईद मिलादुन्नबी का जो एहतमाम रखा गया है, जिसमें चीफ गेस्ट हमारे हैदर अली साहब उपस्थित हैं। आइए उनसे हम करते हैं कुछ खास मुलाकात। सर, आपका डीआरएस लाइव टीवी में दिल की गहराई से खैर मकदम है। जो ये आज का कार्यक्रम हो रहा है उस पर थोड़ा सा रोशनी डालें। आज रजदेपुर में हमारे सरकार द्वारा के पैदाइश के मौके पर हर साल यहाँ पर उनके खुशी में गाजीपुर जनपद नहीं, अगल बगल के सारे जनपदों के अंजुमने जो हैं यहाँ का नातिया मुशायरा होता है। इसमें रजदेपुर हमारा मोहल्ला है क्योंकि यही हमारा बगल में घर है। बच्चों ने कहा, हमसे 2-3 बार कहा, मैं थोड़ा दूर था, चचा इस मरतबा आना है, तो हमने कहा कि इंशाल्लाह घर पर है, जरूर आएंगे। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो नबी दुनिया को रोशनी दिया, दुनिया को जीने की सिखा दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने, मेरा ईमान है कि अगर नबी को पैदा नहीं करते तो दुनिया अंधेरे में रहती। और हमारे नबी जो है रहमतुल्लिल आलमीन है, रहमतुल्लिल मुसलमीन नहीं है। इसे दिमाग में रख लीजिएगा। फिर दोबारा कह रहा हूँ, हमारे नबी जो है रहमतुल्लिल आलमीन है, रहमतुल्लिल मुसलमीन नहीं है। और हम अपने मुसलमान भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूँ, ये हिंदुस्तान हमारा है और हिंदुस्तान के गोसे गोसे में हिंदुस्तान के हर जात मजहब के लोगों का, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, देश की आज़ादी से लेकर देश की उन्नति में सबसे ज़्यादा हमारा योगदान है। और मैं यही चाहूँगा अपने नौजवान बच्चों से, यहाँ के कमेटी के सदर और सारे मेम्बरान से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हर साल इसी तरह ईद मिलादुन्नबी मनाएं ताकि दुनिया को पंजाब दिया जाए। इस पैगाम से दुनिया ये समझेगी कि मुसलमानों में किस तरह से सारे मुसलमान अपने नबी की शान में इस तरह की जलसा मनाते हैं। और मैं चाहूँगा कि हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान की एकता इसी तरह से कायम रहे। और कौम मिल्लत के नौजवानों से गुजारिश करना चाहूँगा कि इल्म, हमारे नबी ने पहला सेंटेंस कहा, इल्म दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। और इल्म अगर चाइना भी, चाइना मतलब दूर भी, तो हम यही चाहूँगा अपने भाइयों से, नौजवान अपने साथियों से, जो हमारे कल के पिलर हैं, कल के हमारे हिंदुस्तान हैं, कि बच्चों को अच्छी तालीम दें, अच्छी तरबियत दें, कि देश की उन्नति में और अपने समाज की उन्नति में, अपने घर परिवार की उन्नति और इज्जत आबरू के लिए आगे बढ़ें। इन्हीं के लिए मैं आया हूँ। और इंशाअल्लाह ताला रजदेपुर मोहल्ला है हमारा, यही घर है हमारा, 40 साल से मैं ही रहता हूँ यहाँ। कोई मैं चीफ गेस्ट और इसकी हैसियत नहीं, मैं एज ए गार्जियन के तौर पर आया हूँ कि हमारे बच्चे जो हैं इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं कि पूर्वांचल में कितना आन बान शान से हमारे नबी की शान में जो लोग करते हैं। अल्लाह तबारक ताला से ही मेरी दुआ है, इन बच्चों को और ताकत दे, कुव्वत दे, ईमान पर हमेशा कायम रखे, ताकि मुसलमानों की इज्जत आबरू इस तरह से दुनिया में कायम रहे, हिंदुस्तान में कायम रहे, हिंदुस्तान की एकता और अखंडता इसी तरह से बनी रहे। आप देख रहे थे जनपद गाजीपुर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डौरी काशी के नाम से जाना जाता है। ये वीरों की धरती है, शहीदों की धरती, महापुरुषों की धरती है। तो ये मोहल्ला रजदेपुर में हमारे बीच जो है हैदर अली टाइगर साहब, जो अभी इल्म और जो हर मुस्लिम कौम के लिए जो ये 12 रबीउल जश्न ईद मिलादुन्नबी का एहतमाम किया जाता है, इसको बढ़ चढ़कर हर मोहल्ले में लोग जो है कर रहे हैं। और ये गाजीपुर जब भी कोई आपदा विपदा आती है, इसी धरती के लाल, इसी धरती के वीर जो बढ़ चढ़कर कार्य करके आज जो है हिंदुस्तान में जो एकता और अखंडता, जो हमारे भाईचारा, जैसे कि जनपद गाजीपुर सभी जनपदों से जो है एक मिसाल रहा कि यहाँ हर हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों का जो पर्व होता है एक साथ मिलकर मनाने का कार्य करते हैं। आप देख रहे थे गाजीपुर, कैमरामैन राजेश विश्वकर्मा के साथ मोहम्मद कादिर।
जज साहब का भी कम से कम आप लोग इस्तेमाल करें। देखिए इधर जज साहब हैं। आज के इस जलसे माशाल्लाह हम और आप देख रहे हैं आज के मेहमान खुसूसी साहब का इस्तकबाल तमाम तर कमेटी के लोगों ने किया है और खुसूसियत के साथ तमाम तर मुअज़्ज़ज़ मौक़र लोगों ने चीफ गेस्ट मेहमान खुसूसी का इस्तकबाल कर लिए हैं। माशाल्लाह अब अंजुमन बाहर की तशरीफ़ ला चुकी हैं। जो भी फैज़ाबाद, जौनपुर, बनारस की अंजुमनें तशरीफ़ लाई हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आकर के अपना नाम दर्ज करवा लें तो उनकी मेहरबानी होगी। अदब के साथ अब यहाँ से प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा क्योंकि जज हजरात भी तशरीफ़ ला चुके हैं। अब इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुकाबला अंजुमन का शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ जो बाहर के अंजुमन है जितना जल्द हो सके वो आकर के अपना नाम दर्ज करवा लें। इसके फ़ौरन बाद अंजुमन 786 मुस्तफ़ाबाद गाज़ीपुर नातिया कलाम पेश करेंगे। अंजुमन शहदाए रसूल फैज़ाबाद उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि वो अगर तशरीफ़ ला चुके हैं तो जितना जल्द हो सके स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। और अंजुमन दावत इस्लाम नई सड़क बनारस और अंजुमन उलमाए रसूल फैज़ाबाद, अंजुमन उलमाए मुस्तफ़ा जौनपुर, ये जो बाहर के अंजुमने हैं इन लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ जो अंजुमन आ चुके हैं यहाँ पे उनके सेक्रेटरी सदर से मैं गुजारिश करूँगा कि वो अंजुमन के लोग आकर के यहाँ पर नाम अपना दर्ज करा लें क्योंकि अब अंजुमन का मुकाबला बिल्कुल मुकम्मल तौर से शुरू होने जा रहा है। आज के प्रोग्राम में जज की हैसियत से आली जनाब हज़रत हाफिज़ व कारी सरताज रज़ा गाज़ीपुरी तशरीफ़ रखते हैं, हज़रत कारी ज़ाकिर हुसैन साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं और सदर मुदर्रिस फैज़ान रज़ा भागलपुरी तशरीफ़ रखते हैं। ये आज के प्रोग्राम में जज की हैसियत रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम और आपने देखा है कि सदर जलसा अली जनाब ज़बीहुल्लाह साहब क़िबला की सदारत में चीफ गेस्ट मेहमान खुसूसी का इस्तकबाल हो रहा है। हज़रात गिरामी बिला ताख़ीर अपने मेहमान खुसूसी की बारगाह में मुअद्दबाना इल्तिमास है कि चंद मिनट के लिए आप तशरीफ़ लाएं और आज के इस नूरानी बस्म के हवाले से थोड़ी देर आप रोशनी डालें। बस राहत इंदौरी ने एक शेर पढ़ा था, मैं सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि ज़बान खुलने लगी लब कुशाई करने लगे, आए आए ज़बान खुलने लगी लब कुशाई करने लगे, जरा मिजाज क्या बिगड़ा गूंगे बुराई करने लगे, जरा मिजाज क्या बिगड़ा गूंगे बुराई करने लगे, और हमारे कद के बराबर न आ सके जब लोग तो हमारे पाँव के नीचे खुदाई करने लगे। इसी शेर के हवाले से बिला ताख़ीर आपकी बारगाह में गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने दुआइया कलमात से हम सामीन को महसूस फरमाएं। लोग भी समझने लगे कि देश के मुसलमान जो है वाकई हमारा भाई है। क्या बात है, अच्छा मिशन। ऐसा नहीं है कुछ लोग ना समझे, उससे कोई नहीं है, लेकिन 90% लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग हिंदुस्तान के सिख, हिंदू, मुसलमान सब आपस में मिलजुल के रहते हैं। मैं आपसे कई गुजारिश करूंगा, आधा पेट खाना बाबू। अरे मेरे भाइयों, मेरे पड़ोसी, मेरे जनपद के होनहार नौजवानों, लेकिन इल्म जब दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, जब पहला चीज सरकार ने इकरा जब आया कलाम पाक में, इल्म सीखना हो तो चाइना चले जाओ। अरे मुसलमान भाइयों, आधा पेट खाना लेकिन बच्चों को इल्म दो। इल्म जब रहेगा तो दुनिया तेरी मुट्ठी में रहेगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि सब कुछ रहेगा। मैं एक ईमान के साथ मैं जीता हूं, आप सब जीते हैं। मेरे दिल में ये बात हमेशा होनी चाहिए कि हम किसी से छोटे नहीं हैं, हम किसी से कमजोर नहीं हैं। एक बात नोट कर लेना, मुसलमान गरीब हो सकता है लेकिन चोर नहीं हो सकता। क्या बात। मुसलमान कमजोर हो सकता है लेकिन बुज़दिल नहीं हो सकता। वो बुज़दिल नहीं हो सकता क्योंकि उसके सीने में एक ईमान है। तो कभी ये मत सोचना कि हम मुसलमान हैं, दिमाग को छोटा मत करना,
अपने बच्चों को, अपने काम को, अपनी तरबियत को, अपनी बिजनेस को, अपने काम को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो। और एक बात कहकर जा रहा हूं, मुसलमानों, अपनी बात रखने के लिए सबसे जरूरी होती है, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, जमहूरियत है। जमहूरियत में सबसे बड़ी आवाज जो होती है, जो लोकसभा विधानसभा में दो चीज बोला जाता है, वो इतिहास हो जाता है, लिख दिया जाता है। तुम्हारे अंदर पॉलिटिकल सोच होनी चाहिए। तुम्हारा भाई जब नेता रहेगा तो तुम्हारी बात कहीं चल के खड़ेगा, उसके पीछे खड़ा रहो। ये मत देखो कि हमारा नेता हमको हरा दे कर दिया, नहीं। इस तरह से अपनी बात को मैं कह रहा हूं और हमेशा मैं यहाँ के लोगों से गुजारिश करूंगा कि जहां भी मेरी जरूरत होगी मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। इंशाअल्लाह ताला जब आप याद करेंगे, मैं ऐसे आदमी हूं कि हमको आधी रात को भी आप याद करेंगे। मेरी मोबाइल जब से गाजीपुर मोबाइल आया है, मैं कभी हमारा नंबर बदला, सिर्फ एक टाइम में बस नहीं बदल, मोबाइल उठती है जब मैं नमाज पढ़ता हूँ, तिलावत करता हूँ तो नहीं उठता। या किसी की मोबाइल पर हमारे कॉल जाती है तो मैं कॉल बैक करता हूँ। और जब से गाजीपुर मोबाइल आई, वही मोबाइल हमारा है। ये हमारा घर है, गाजीपुर जनपद हमारा जिला है, इलाका पूर्वांचल, हम लोग नेता हैं। हम ऐसे लोग हैं, आपकी दुआ चाहिए, आपकी ताकत हमें चाहिए, और आपकी दुआ रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आपकी खिदमत में जब तक अल्लाह तबारक ताला, क्योंकि उसी के कब्जे में हमारी जान है, मैं आपकी खिदमत में कभी पीछे नहीं रह सकता हूँ। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। पूरे अंजुमन के सारे जितने भी सदर हमारे हाफिज अब्दुल्ला साहब, मदरसा चश्मे रहमत, जेरे क़यादत हाजी नूरुद्दीन भाई, जेरे इनायत नूर आलम, अंजुमन के जितने भी सदस्य हैं हमारे, चाहे बड़ा या छोटा, बहुत बड़ा नाम है हाजी जी ने दिया है, लेकिन दिल की गहराइयों से आपको मैं सलाम करता हूँ। छोटे हैं तो आपको दिल के दुआओं से दुआ दे रहा हूँ कि अल्लाह तबारक ताला आपसे इसी तरह से खल खिदमत करने की और इस्लाम को मजबूत करने की, इस्लाम को सही रास्ते पर चलने के लिए, इसी तरह से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी तरह से मिलाद और इसी तरह से जश्न मनाने के लिए और ताकत दे, हिम्मत दे। इन्हीं बातों के साथ मैं दुआ देता हूं कि अल्लाह ताला सारे कमेटी के लोगों को और मजबूती से, इससे बढ़ चढ़ कर भी अगले साल इस तरह का जलसा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया अंजुमन बिलालिया रजदेपुर की जानिब से मेहमान खुसूसी आली जनाब हैदर अली खान टाइगर साहब का हम शुक्रगुजार हैं, शुक्रिया अदा करते हैं अंजुमन बिलालिया की जानिब से। कमेटी के तमाम मेंबरान से गुजारिश है कि जमशेद, साजिद हुसैन, बदरुद्दीन अंसारी, ये सारे लोग जिसका नाम भी अगर छूट गया है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, काम करने वाला मंजिल को देखने वाला, इसी को एक शेर कहते हैं। मंजिल पे जाए, मंजिल पर न जाए उसे रास्ता नहीं कहते, दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते। नवाब देवबंदी साहब का शेर है, दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते, मंजिल पर न जाए उसे रास्ता नहीं कहते। एक हम है जो गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक हम है जो गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक वो है जो अपने को अपना नहीं कहते। मैं हम तो बुरे से बुरे हैं, लेकिन हम तो बुरे से बुरे हैं, लेकिन तुम तो अच्छों को भी अच्छा नहीं कहते, तुम तो अच्छों को भी अच्छा नहीं कहते। क्या बात है, माशाअल्लाह। लास्ट शेर कह के जा रहा हूँ। हजरत, मैं पीर दस्तगीरों का सिपाही हूँ और कौम व मिल्लत के लिए हिंदुस्तान के गोसे गोसे में मैं इसी तरह से तकरीर करता हूँ, और जहाँ भी सिलसिला के लोग रहते हैं मैं जाता हूँ। एक शेर कहना चाहता हूँ। हजरत, लोग कहते हैं बदलता है जमाना है, लोग कहते हैं बदलता है जमाना हर,
मर्दों हैं जो जमाने को बदल देते हैं। इसी तरह से मुजाहिदीन लोग जो हैं हमारे कौम मिल्लत में जो हाफिज कुरान और मौलवी और मुफ्ती और आलिम हुए हैं, आज के इस दौर में हिंदुस्तान में सीना चीर कर चलते हैं, किसी से इनके परवाह नहीं है, किसी से डरते नहीं है, इलाह खुदा के अलावा किसी से नहीं हम डरते हैं। इन्हीं के मैं भाई मैं भी नहीं डरता। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। माशाअल्लाह। आज के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट मेहमान खुसूसी आली जनाब हैदर अली खान टाइगर साहब किबला ने बड़ी ही अच्छी बात की है और लोगों को अपनी तकरीर से नवाजा है। जो कुछ भी इन्होंने बयान किया है बहुत अच्छी बात इन्होंने बताया है। मैं बहुत ही तेजी के साथ अंजुमन शहदाए रसूल फैजाबाद उन लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लावे को जब जब बदले है तेवर आया है तब तब मेरी ज़बां पर बदले है तेवर आया है तब तब मेरी ज़बां पर नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर बातिल ने जब जब बातिल ने जब जब बदले हैं तेवर आया है तब तब मेरी ज़बां पर नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर मीज़ा पे आका हमको बचाना दामन में अपने हमको छुपाना मीज़ा पे थोड़ी सी आवाज आप भी निकाल दीजिए। नारे तकबीर नारे रिसालत जश्न ईद मिलादुन नबी अंजुमन बिलालिया रजदेपुर नारे तकबीर नारे रिसालत। इसी से बस समझ लीजिए कि क्या क्या छीन लेता है, इसी से बस समझ लीजिए कि क्या क्या छीन लेता है। नबी से हिजर का सदमा कलेजा छीन लेता है। और खलीफा थे उमर और जिंदगी फाके में काटी थी, खलीफा थे उमर और जिंदगी फाके में काटी थी। हमारे दौर का हाकिम तो कासा छीन लेता है, प्याला छीन लेता है। और नूर के बादल छाए छट गए सब तारे और नूर के बादल छाए कि दीन मोहम्मद की दुनिया में दीन मोहम्मद की दुनिया में फैल गई खुशबू अल्लाह जाएगी आके एक पल में मरीज होगी बस कहन में कह तो कि चले आए मदीना कि बस कहन में कह तो कि चले आए मदीना। कह मेरे आका मुझे तेरे में बुला लो सोने नहीं देती है तमन्नाए मदीना सोने नहीं देती है तमन्नाए मदीना। क्यों 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 मौत का एहसास उठाती ये दुनिया क्यों मौत का एहसास उठाती ये दुनिया जन्नत जिसे नमाजों की ये कसरत छोड़ दे कैसे अज़ानों और नमाजों की ये कसरत छोड़ दे कैसे अज़ानों और नमाजों की ये कसरत छोड़ दे कैसे अज़ानों और नमाजों की ये कसरत छोड़ दे कैसे अज़ानों और नमाजों की ये कसरत छोड़ दे कैसे अज़ानों और नमाजों की ये कसरत
मुसलमान जीते जी, मुसलमान जीते जी, मुसलमान जीते जी, इबादत छोड़ दे कैसे, अज़ानों और नमाजों की ये कसरत छोड़ दे कैसे, अज़ानों और नमाजों की ये कसरत छोड़ दे कैसे। और पहला बंद पेश करता हूँ बतौर खास, मुलाज़ा फरमाएंगे इरशाद होता है। दुआएं मुस्तफा से जंग का नक्शा बदलता है, दुआएं मुस्तफा से जंग का नक्शा बदलता है, नबी की आरज़ू होती है तो किबला बदलता है, नबी की आरज़ू होती है तो किबला बदलता है, नबी की आरज़ू होती है तो किबला बदलता है, बयां करना नबी की शान, बयां करना नबी की शान, बयां करना नबी की शान, अज़मत छोड़ दे कैसे, अज़ानों और नमाज़ों की ये कसरत छोड़ दे कैसे, अज़ानों और नमाज़ों की ये कसरत छोड़ दे कैसे। ये भी बंदा बतौर खास मुलाज़ा फरमाएंगे इरशाद होता है। ये फ़लस्तीन में हमें दुश्मन से अपने जंग लड़नी है, फ़लस्तीन में हमें दुश्मन से अपने जंग लड़नी है, नमाज़े मस्जिदे अक़सा के अंदर जाके पढ़नी है, नमाज़े मस्जिदे अक़सा के अंदर जाके पढ़नी है, सलाहुद्दीन की हम तर्ज़े, सलाहुद्दीन की हम तर्ज़े, सलाहुद्दीन की हम तर्ज़े, जलालत छोड़ दे कैसे, इरशाद होता है। पत्थर ने पढ़ा कलमा सरकार के कहने से, आए आए से पत्थर ने पढ़ा कलमा सरकार के कहने से, पत्थर ने पढ़ा कलमा सरकार के कहने से, पत्थर ने पढ़ा कलमा सरकार के कहने से, खुद बोले उठा दूंगा, महबूब खुदा सबसे जुड़े हैं, हाँ या नहीं, महबूब खुदा सबसे जुड़े हैं, ये सच है जमाने में नबी सबसे बड़े। ये सच है, ये सच है। क्या मजमे में कोई नारा लगा सकता है? सारे लोग जवाब दें। है खालिक अकबर की रज़ा कौन मोहम्मद, हर दर्द की हर गम की दवा कौन मोहम्मद, हर दिल का उजाला कौन मोहम्मद, हर आँख का तारा कौन मोहम्मद, मुख्तार शफात कौन मोहम्मद। आला हजरत फरमाते हैं ज़हे इज़्ज़तों इत्तियाए मोहम्मद की है अर्श हक ज़ेर पाए मोहम्मद। खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। अब चला अंजुमन शहदाए रसूल फैज़ाबाद मुकम्मल तौर से तशरीफ़ लाए और ये अंजुमन अभी मुकाबले में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर लोगों ने इनाम से मुझे नवाजा, अपने हौसले से नवाजा।
इस अंजुमन के बाद अंजुमन 786 मुस्तफाबाद गाजीपुर ये मुकाबले में रहेगी। फौरन इस अंजुमन के बाद मुकाबला शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं बड़ी तेजी के साथ अंजुमन शहदाए रसूल फैजाबाद से गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं, इस्तकबाल कर लिया जाए। आप लोग इस तरीके से बैठ जाइए, जैसे मैं बेदारी के साथ बोल रहा हूं वैसे आप लोग भी बोलिए, क्योंकि अब बाहर की अंजुमन आ रही है। अब तक हम लोगों ने घर के लोगों से सुना है, लेकिन अब बाहर की अंजुमनें आ रही हैं, उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। रजदेपुर के मुसलमानों, आप लोग ऐसे नहीं सुनते हैं, ये गाजियों का शहर है, गाजियों का शहर। इस शहर गाजीपुर को गाजियों का शहर कहा जाता है। अब इस्तकबाल कर लिया जाए। नारे तकबीर और बेदारी से नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, अंजुमन शहदाए रसूल फैजाबाद, अंजुमन बिलालिया रजदेपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौजूद सामने वहां